नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं हूं डॉक्टर आर.वी. धवन और अश्लेषा नक्षत्र की चर्चा आज करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो सौर मंडल में जिसका स्थान है कर्क राशि में और कर्क राशि के अंत में आता है ये नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र नक्षत्रों से अगर हम गिनते हैं तो 9वें नंबर का नक्षत्र है और गंडमूल वाले नक्षत्रों की गिनती अगर हम करते हैं तो दूसरा नक्षत्र है ये गंडमूल वाला। पहला गंडमूलक नक्षत्र अश्विनी है, दूसरा है अश्लेषा। ये सौर मंडल में इसकी स्थिति है 106 अंश 40 कला से 120 अंश 00 कला तक और यही इसका विस्तार क्षेत्र है। अश्लेषा का अर्थ होता है आलिंगन करना, लेकिन नक्षत्रों में यह सबसे भयानक नक्षत्र माना जाता है। इसके तारों की संख्या में भी थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों में और गंडात तारे 6 और आकृति इसकी कला चक्र या फिर पहिए जैसी मानी जाती है। जबकि ज्योतिष के महान आचार्य वराह मिहिर इनके 5 स्टार यानी 5 तारे और आकृति सर्प के आकार की मानते हैं। देवता इस नक्षत्र के हैं सर्प और स्वामी ग्रह बुध हैं इस नक्षत्र के। ये नक्षत्र कर्क राशि के 16 अंश 40 कला 30 अंश 00 कला तक रहता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार ये 9वां नक्षत्र है और तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र माना जाता है और गंडमूल वाला नक्षत्र इसको माना जाता है। इसके सामान्य मत के अनुसार 6 तारे हैं और चक्र या वृत्त या पहिए की आकृति बनाते हैं। आधुनिक मत ये है। ये तामसिक और स्त्री नक्षत्र है, स्त्री सूचक नक्षत्र है। इसकी जाति चांडाल मानी जाती है। योनि मार्जार और योनि वैर इसका मूषक से है, मूषक यानी चूहे से है। इस नक्षत्र के गण हैं राक्षस और नाड़ी आदि। ये दक्षिण दिशा का स्वामी नक्षत्र है और ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में ये सबसे खौफनाक या डरावना नक्षत्र माना जाता है। अनंत या फिर शेषनाग यानी विष्णु का सर्प या विष्णु शैया पर जो सर्प दिखाई देता है और फिर वासुकी यानी शिव का सर्प, इन दोनों सर्पों का जन्म नक्षत्र माना जाता है। कलयुग का प्रारंभ भी इसी नक्षत्र से हुआ था। दक्षिण भारत में इसे अल्यम कहते हैं। संस्कृत में अश्लेषा का अर्थ होता है आलिंगन। इस नक्षत्र के देवता नाग हैं अर्थात सांप, विशेषकर काला सांप। एक काल्पनिक नाग पातालवासी दैत्य जिसका मुख मनुष्य जैसा और पूंछ सर्प जैसी है। भारत में सांप को नाग देवता कहते हैं और श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग की पूजा भी की जाती है। सर्प ऊर्जा, रूपांतरण, परिवर्तन, रचनात्मकता का प्रतीक है। विषधारी सर्पदंश के कारण प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए भयंकर और घृणा का पात्र माना गया है। प्राचीन मिथक है कि विष कन्या, तिलस्म और खजाना का संबंध सर्प से होता है, यानी सर्पों का निवास होता है खजाने पर। सांप भी कुंडलनी की शक्ति की तरह माना जाता है, जो मनुष्य के मूलाधार चक्र या सुप्त अवस्था में जो मनुष्य में कुंडलनी है, कुंडलाकार नागिन के रूप में वो स्थित है मनुष्य में। इसी प्रकार शिव के गले में सर्प समस्त बुराई, राक्षसी प्रवृत्ति और प्रकृति के नाश का प्रतीक माना जाता है। विष्णु अवतार के साथ शेषनाग के अवतार भी हुए। जैसे श्री राम के साथ लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, श्री कृष्ण के साथ बलराम जी का जन्म हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार दुर्वासा के शाप से
देवताओं और राजा बलि की प्रमुखता में दानवों ने मंदिराचल पर्वत और वासुकी सर्प, इन दोनों के द्वारा यानी सर्प रूपी मथनी से क्षीर सागर यानी दूध का समुद्र, इसका मंथन किया था। इसमें 14 और दूसरे मत के अनुसार 9 से लेकर 18 रत्न प्राप्त हुए थे। ये एक पौराणिक कहानी है। लेकिन हम आते हैं वापस अश्लेषा नक्षत्र पर। अश्लेषा नक्षत्र ये एक गुप्त और रहस्यमयी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की आंखें सांप जैसी दिखाई देती हैं, थोड़ी थोड़ी झलक पड़ती है सांप जैसी। जातक शत्रु को परास्त करने की शक्ति रखता है। इसमें विश्लेषण की शक्ति प्रबलता से होती है, बड़ी खास शक्ति होती है इसके पास, किसी भी बात का विश्लेषण कर सकता है बड़े ही अच्छे ढंग से। और दूसरी बात, जैसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली का 9वां स्थान धर्म का स्थान माना जाता है, और इसलिए इस 9वें नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक धर्म विरोधियों के लिए हानिप्रद, अपराजितों को पराजित करने वाला होता है। इस नक्षत्र का गण राक्षस है। इस नक्षत्र तथा इसी समूह के दूसरे नक्षत्र मघा और विशाखा के जातकों का विवाह जन्म कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करके ही करना जरूरी होगा। इसके अनुकूल अश्विनी, श्रवण, मघा और विशाखा नक्षत्र के जातक होते हैं। मूल नक्षत्र का जातक इनके लिए प्रतिकूल होता है। ये जातक भूलवश असभ्यता का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। कभी कभी गंवार जैसी प्रकृति हो जाती है इनकी, और एहसान नहीं मानने वाले होते। वाचाल, मनमोहक भाषा का प्रयोग करने वाले, संगठनवादी, तत्कालिक नेता, राजनीति में उच्च शिखर पर पहुंचने वाले, चरित्रवान, देश का नेता होने के योग्य गुणों वाले होते हैं ये लोग। देखा जाता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले कुछ जातक कायर या फिर डरपोक भी होते हैं, कमजोर दिल वाले होते हैं, मृदुभाषी या फिर अभिमानी भी होते हैं। ये जातक आसानी से दूसरों पर विश्वास नहीं करते। अमीर गरीब, अच्छा बुरा, इनमें भेदभाव नहीं करने वाले होते। स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं, बलिदानी होते हैं। इसे ना तो धोखा देना और ना ही धोखा खाना, ना ही छल कपट से धन हड़पना पसंद होता है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए माना जाता है कि अश्लेषा नक्षत्र में चाहे स्त्री का जन्म हो या पुरुष का जन्म हो, उनकी जो दृष्टि है वो सर्प की दृष्टि की तरह होती है। यानी सांप की जिस प्रकार से नेत्र होते हैं वैसे लगभग दिखाई देते हैं उसके नेत्र, जो दूसरों को किसी अनजान शक्ति के रूप में छेदती हुई सी दिखाई देती है। ये एक बड़ी विशेषता है इस नक्षत्र। इस प्रकार की दृष्टि से हानि भी हो सकती है दुराचारियों की, और इसीलिए इस दृष्टि से बचने के लिए प्राचीन प्रथा ये थी कि लोग अपने घरों के आसपास बांस के वृक्ष उगाते थे। शायद बांस में इस प्रकार की दृष्टि या ध्वनि को निष्क्रिय करने की शक्ति होती होगी। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका माना जाता है कि रूखे स्वभाव वाले और स्थूल शरीर वाले होते हैं। यानी इनका जो शरीर है वो स्थूल दिखाई देता है, थोड़ा सा भरा हुआ शरीर दिखाई देता है, परंतु भीतर से वो खोखले से होते हैं। यानी उनमें शारीरिक शक्ति की कमी होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग किसी के भी प्रति, यहाँ तक कि जीवनदाता यानी जिन्होंने जन्म दिया है उनके प्रति भी आभारी नहीं होते, कभी भी आभार नहीं मानते। बाहर से ये बहुत ही निष्कपट दिखाई देते हैं और दूसरों के दुखों को बांटने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर इस नक्षत्र पर बुरे ग्रहों का प्रभाव हो तभी ऐसा होता है, वरना ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। इस नक्षत्र पर खराब ग्रहों की स्थिति होने के कारण इनमें एक विशेष दुर्गुण और आ जाता है।
अपने पाखंडपूर्ण शब्द जाल से लोगों को वश में कर लेते हैं। अपने इन गुणों के कारण विभिन्न संस्थाओं को नेतृत्व देने में ये लोग सक्षम होते हैं और इनमें ऐसी स्थिति में नेतागिरी और शिखर पर पहुंचने के जन्मजात गुण होने के कारण ये लोग राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। इन सब विशेषताओं के आधार पर चाहे इनका चरित्र विपरीत पक्ष प्रस्तुत करता हो, मगर ये बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं जो अच्छा नेतृत्व देने वाले होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले के लिए कहा जाता है कि ये कुछ डरपोक किस्म के भी होते हैं, छिद्र हृदय व कोमल बोलने में होते हैं, यानी बोलने में इनकी भाषा बहुत कोमल होती है। ये अपने आप में अक्खड़ नहीं होते, लेकिन कभी कभी दिखाई देते हैं कि अक्खड़पन इनमें है, बल्कि दुनिया पर इनका विलक्षण प्रभाव प्रकट होता है। इसके कारण ये कभी कभी अक्खड़ जानबूझ करके भी बन जाते हैं। इस नक्षत्र में बुध ग्रह का प्रभाव व्यापार या फिर व्यवसाय, कानून जैसे साक्षरता, वाणी, युद्ध की युक्तियां बनाना, योजनाएं बनाना, इनकी विशेष रूप से निर्माण के लिए शक्तिशाली ऊर्जा और मन की कौशलता, यानी मन से ये कुशलता पूर्वक निर्णय लेने वाले होते हैं। प्रतिद्वंदी इनसे भयभीत होकर के इन्हें विनाशकारी मानने लग जाते हैं। अश्लेषा इसीलिए एक रहस्यमयी नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को जहां आंतरिक शक्ति या अंतरिम रूप से एहसास होता है, इनका प्रतीक चिन्ह फन फैलाए हुए सर्प होता है। ये लोग बनावटी मोह निद्रा या करिश्माई बातें, आंतरिक रहस्यों से महारत प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरों के लिए ये शक्ति के घोतक होते हैं। यह जातक धर्म विरोधियों के लिए कष्टदायक भी होते हैं। इस नक्षत्र पर अगर राक्षसी ग्रह राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो ये शाकाहार या मांसाहार सभी कुछ भक्षण करते हैं, यानी ये सब खाने में विश्वास रखते हैं। क्रूर हो जाते हैं ऐसी स्थिति में और एहसान नहीं मानने वाले हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। वरना ये नक्षत्र वाले इस प्रकार के प्रभाव वाले नहीं होते। क्रूर ग्रह का प्रभाव इस नक्षत्र पर, अशुभ ग्रह का प्रभाव इस नक्षत्र पर इनको ऐसा बना देता है। एहसान नहीं मानने वाले चतुर, दुष्ट और चतुराई से अपने कार्य को निकालने वाले होते हैं। अगर इस नक्षत्र पर बुरे ग्रहों का प्रभाव ना हो तो ये जरूरतमंदों का मददगार और जरूरतमंदों का बहुत ज्यादा मददगार भी होता है। अच्छे ग्रहों का प्रभाव अगर इस नक्षत्र पर हो तो ये जातक सौभाग्यशाली होते हैं, शांत प्रकृति वाले होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। शांत रहना कभी कभी होता है, लेकिन जब ये क्रोधित हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सैल हो उठते हैं। इस जातक की शिक्षा वाणिज्य या कला संकाय में होती है। व्यवसाय में तेजी से उन्नति करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक घाटा भी होता है इनको अगर अपना बिजनेस करते हैं। 35 या 36 वर्ष की आयु में इनको भारी हानि, अर्थ हानि होती है और 40 की अवस्था में अचानक बिना कमाए ही आर्थिक लाभ होता है। ये जातक परिवार में वरिष्ठ होते हैं, यानी बड़े होते हैं, लेकिन इनका जीवन साथी इनको ठीक ढंग से समझ नहीं पाता और अपनी संपत्ति को या फिर अपनी इनकम को किसी परिवार के सदस्य के साथ शेयर करना नहीं चाहते। औषधियों का ये आदी होते हैं, यानी औषधियां इनको लेनी पड़ती हैं। दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल नहीं करते ये लोग। फिर भी काला बाजारियों, चोरों और कातिलों को अगर बुरी से बुरी ग्रह स्थिति इस नक्षत्र पर हो तो सहयोग देने वाले हो जाते हैं। ये गरीब और अमीर, अच्छे या बुरे व्यक्ति में कोई भेद नहीं करते। अच्छे ग्रहों की स्थिति होने पर ये गरीब और अमीर या फिर अच्छे या बुरे व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करते। किसी भी वर्ग द्वारा अपनी स्वतंत्रता का विरोध पसंद नहीं करते और जो व्यक्ति इनके नेतृत्व को मानते हुए
इनकी आज्ञा में तत्पर रहता है, यह उनको पसंद करते हैं तथा उनके लिए कुछ भी कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहते हैं। इस नक्षत्र पर अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो तो ये लोग ना तो दूसरों को धोखा देना चाहेंगे और ना ही उनकी संपत्ति या फिर धन हड़पना चाहते हैं। लेकिन देखा गया है कि फिर भी लोग इन्हें गलत ही समझ लेते हैं। कभी कभी ये दोष भी होता है कि जरूरतमंद की सहायता ना करके उनकी सहायता करते हैं जिनको इनकी आवश्यकता होती नहीं है वास्तव में। ऐसी स्थिति में जरूरतमंदों की याचना को भी ये ठुकरा देते हैं। फिर भी यदि किसी जरूरतमंद की सहायता कर भी देते हैं तो उसकी सहायता का प्रचार ज्यादा करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका ये आचरण चापलूसी के समकक्ष माना जा सकता है। अति भाग्यशाली होते हैं ये लोग और लोकप्रिय होते हैं, क्रोधी स्वभाव वाले जरूर होते हैं। यदि इनके पास रहकर देखें तो पाएंगे कि जहाँ क्रोध नहीं करना चाहिए वहाँ अनावश्यक क्रोध ये लोग करने लग जाते हैं और जहाँ क्रोध करना चाहिए वहाँ चुप लगा देते हैं। इनके मित्र और परिजन समय पड़ने पर इनको धोखा देते हैं और कुछ अजनबी व्यक्ति इनकी सहायता के लिए भी आगे आ जाते हैं। इस नक्षत्र वाले जातक कला के क्षेत्र में या फिर वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष विशेषज्ञता रखते हैं। यदि शनि की दृष्टि हो इस नक्षत्र पर तो तेल और अन्य पदार्थों का ये व्यवसाय या कारोबार करने वाले होते हैं और बड़ी तेजी से उसमें उन्नति भी करने वाले होते हैं। अचानक इनको किसी प्रकार का आघात होने का भय भी होता है। 35-36 की अवस्था में इनको नुकसान यानी अगर ये अपना बिजनेस करते हैं तो 35-36 की आयु में इनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 40 की आयु में अप्रत्याशित धन का अर्जन होता है यानी धन की आमदनी, यानी इनको व्यवसाय में अच्छी आमदनी होने लग जाती है। यदि ये जातक परिवार में सबसे बड़ा होगा तो इसके कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है और परिवार वाले भी कभी कभी उसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाते। इस नक्षत्र वालों को पेट के रोग या पीलिया या टांगों में सूजन, दर्द, पेट की समस्याएं ये ज्यादा परेशान कर सकती हैं अगर ध्यान ना दिया जाए तो। नशे के आदि भी ऐसी स्थिति में हो सकते हैं अगर राहु का प्रभाव इस नक्षत्र पर हो तो। आचार्य पराशर कहते हैं कि इस जातक की आंखें छोटी होती हैं लेकिन खतरनाक दृष्टि होती है और सख्त आचरण इनकी मुख्य पहचान होती है। ये लोग बहुत व्यसनी होते हैं राहु के प्रभाव के कारण। अगर राहु का प्रभाव इस नक्षत्र पर हो, व्यसन यानी कि नशा इसमें जल्दी पड़ सकते हैं। स्वभाव से ये मिल बांट कर खाने वाले और दोस्तों के दोस्त होते हैं। व्यर्थ धन, बेकार में धन खर्च करना इनके स्वभाव में नहीं होता। आचार्य ढूंढीराज इस नक्षत्र वालों के लिए कहते हैं कि इनकी काम वासना प्रबल और बिना प्रयोजन दूसरों को सताना इनकी आदत में होता है। खाने पीने के मामलों में राहु के प्रभाव होने के कारण असात्विक यानी सब कुछ खाने पीने वाले होते हैं, एहसान फरामोश होते हैं, धूर्त धोखेबाज ऐसे में हो जाते हैं जब राहु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव इस नक्षत्र पर हो, वरना इस प्रकार का प्रभाव नहीं होता। आचार्य नारद के अनुसार ये सीधी और स्पष्ट बात कहने वाले होते हैं। कष्ट सहने में भी ये धैर्यशाली होते हैं। अब देखते हैं कि अगर अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में किसी का जन्म होता है तो थोड़ी सी विशेषताएं ये भी इसमें शामिल हो जाती हैं। अश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण आरंभ होता है कर्क राशि के 16:40 कला से 20:00 कला तक। इसमें नवांश धनु का होगा और इस तरह से इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाला जातक या जातिका भय, रोग, शत्रु इन सब से मुकाबला करने वाला होता है। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला जातक या जातिका थोड़े से लंबे आकार का होता है, स्थूल शरीर वाला होता है, सुंदर नेत्र और नाक नक्श वाला होता है, गौर वर्ण वाला, लंबे
चौड़े दांत होते हैं उसके, और अच्छा वक्ता होता है, प्रतापी होता है। इस नक्षत्र के पहले चरण में स्त्री या पुरुष जिनका भी जन्म हो, वो जातक की जातिका लक्ष्य पाने के लिए बहुत मेहनती होते हैं और शत्रु को वश में करने की कला जानने वाले होते हैं। संतान होने में थोड़ी सी इनको कठिनाई होती है। साथियों और वरिष्ठों से प्रतिस्पर्धा में ये अग्रणी होते हैं। अब दूसरे चरण में कुछ विशेषताएं इस प्रकार से शामिल हो जाती हैं। दूसरा चरण अश्लेषा नक्षत्र का आरंभ होता है कर्क राशि के 20 अंश 00 कला से 23 अंश 20 कला तक। इसमें नवांश रहेगा मकर, और इस नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक की जातिका अधिकांश तृप्त होने वाले होते हैं, यानी संतोष वाले होते हैं, संतोषी होते हैं। लोगों से सौदा या व्यवहार में ठगबाजी, इच्छा शक्ति इस प्रकार की इनकी नहीं होती। ये सात्विक उन्मुखता वाले होते हैं। वित्त का सूचक है ये नक्षत्र का चरण। इसमें जन्म लेने वाला जातक या जातिका छितरे अल्प बालों से युक्त होते हैं। भारी शरीर थोड़ा सा इनका जरूर होता है, और जरूरी नहीं कि आरंभ से ही शरीर भारी हो, बाद में भारी हो जाता है। ये लोग रक्षक प्रकृति के होते हैं, यानी रक्षक होते हैं अपनों के। कौवा के समान चौकन्ने भी होते हैं, स्फूर्तिवान होते हैं। दूसरों के लिए काम करने में इनको रुचि होती है। इस नक्षत्र के इस चरण में सभी नकारात्मक लक्षण इस चरण में नष्ट हो जाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा बुरे ग्रहों का प्रभाव हो इस चरण पर, तो इस नक्षत्र चरण में सभी प्रकार के नकारात्मक लक्षण भी देखने को मिलते हैं, और जातक अत्यधिक मक्कार, बेहिचक, दूसरों के लक्ष्य को रोकने वाला भी हो जाता है, अविश्वसनीय हो जाता है ऐसी स्थिति में। लेकिन अगर अच्छी स्थिति हो इस नक्षत्र पर ग्रहों की, तो जातक इन सब बुराइयों को काबू में रखता है और काबू में रख करके विजय प्राप्त करता है इन बुराइयों पर। उनका खुद का मकान नहीं होता अक्सर। ऐसे में इनका स्वयं का मकान या घर नहीं होता, या तो पेरेंट्स के मकान में रहते हैं या फिर किराए के मकान में इनको रहना पड़ जाता है। अब तीसरे चरण की बात कर लेते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र का तीसरा चरण क्या कहता है। इसमें चंद्र बुध शनि का प्रभाव मिला जुला हो जाता है। ये कर्क राशि के 23 अंश 20 कला से आरंभ होता है तीसरा चरण अश्लेषा का, और 26 अंश 40 कला तक रहता है। इस चरण में नवांश हो जाता है कुंभ राशि का, और इसका प्रभाव होता है गोपनीयता। ये जातक या जातिका गोपनीयता लिए हुए छुपाव या योजनाओं को गुप्त रखने वाले, और माता पर कुप्रभाव पड़ता है इस नक्षत्र चरण का। माता के लिए अच्छा नहीं माना जाता अगर किसी जातक का तीसरे चरण में जन्म होता है अश्लेषा के। तो जरूर याद रखें कि अगर किसी जातक का बालक या बालिका का आपके आसपास परिवार में भी जन्म हुआ है तीसरे चरण में, तो ये अपनी माता के लिए शुभ सूचक नहीं है। उसकी जरूर नक्षत्र शांति, गणमूल शांति करवा लेना ठीक होगा। गणमूल शांति कैसे करनी है, कब करनी है, इस पर मैंने और वीडियो बनाए हैं। उन 2 वीडियो के भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ये जातक घड़ियाल के समान सिर वाले होते हैं, सुंदर मुख वाले होते हैं, भुजाएं भी इनकी सुंदर होती हैं, कछुए के समान गति और चपटी नाक वाले होते हैं। कभी कभी शनि का प्रभाव ज्यादा हो इस नक्षत्र पर तो श्याम वर्णी, कुशिल्पी यानी अच्छी कला नहीं होती इनके हाथ में। अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव ना हो तो इस नक्षत्र के तीसरे चरण में ये जातक विश्वसनीय और पूज्य होते हैं, परंतु बाकी सभी लक्षण इसी नक्षत्र के दूसरे चरण वाले ही होते हैं। इन्हें चमड़े के रोग होने का भी खतरा होता है। अब चौथे चरण में, चौथा चरण अश्लेषा नक्षत्र का। अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होने पर क्या विशेषताएं और हो जाती हैं जातक या जातिका में, ये देखते हैं। इस चरण का स्वामी बृहस्पति है, और इसमें चंद्रमा, बुध और गुरु का प्रभाव भी सम्मिलित हो जाता है।
ये चरण यानी चौथा चरण अश्लेषा नक्षत्र का कर्क राशि के 26 कला से आरंभ होकर के 30 कला तक रहता है। नवांश इसका मीन हो जाता है और इसका प्रभाव जातक पर ब्रह्म अति प्रयास या अति संघर्ष वाला होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसमें सर्प का कत्ल किया होगा पूर्व जन्म में, खतरनाक धोखा दिया होगा किसी को पूर्व जन्म में। इसके प्रभाव से इस जन्म में पिता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हो सकता है। इस चरण में जन्म लेने वाला जातक या जातिका गौर वर्ण वाले होते हैं, मछली के समान नेत्रों वाले होते हैं, कोमल इनका पेट होता है, बड़ा वक्षस्थल होता है, दाढ़ी इनकी घनी होती है, पतले होंठ होते हैं, बड़ी जांघें और पतले घुटने वाले ये लोग होते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं ये लोग। इस चरण में जातक दूसरों को शिकार बनाने के बजाय खुद ही बुराइयों का शिकार बन जाता है। जीवन में संबंध बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं इस चरण वाले। और अगर ये नक्षत्र का चरण खराब ग्रहों के दुष्प्रभाव में हो तो गंभीर मनोरोग भी होने का खतरा होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अश्लेषा नक्षत्र के किसी भी चरण में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर किसी लड़की का जन्म होता है तो वो महिला किस प्रकार के गुण दोष विशेष रूप से लिए हुए होती है। पहले जो बताए गए हैं वो सब गुण दोष तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा विशेष गुण दोष क्या होंगे यहाँ पर ये समझ लेना होगा। स्त्री जातक में वही गुण दोष होंगे जो पुरुष जातक में पहले बताए गए हैं। अंतर केवल इस प्रकार का होता है कि स्त्री जातक की कुंडली में यदि मंगल इस नक्षत्र में हो, इसी नक्षत्र का मंगल भी हो, तो वो स्त्री बहुत सुंदरी होती है, बहुत सुंदर होती है। अपने ही नियंत्रण में रहने वाली, देखभाल नहीं करने वाली, शर्मीली, चरित्रवान होती है और सम्मान प्राप्त करने वाली होती है। वाक्पटु यानी हाजिर जवाब होती है, शत्रु का नाश करने वाली होती है और कार्यालय या किसी भी कार्य को अगर नौकरी करती है तो उस कार्य में दक्ष होती है। शिक्षित भी होती है और शिक्षित होती है तो प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकती है। अशिक्षित अगर हो यानी ज्यादा शिक्षा अगर ना प्राप्त की हो तो ऐसे में कुछ वस्तुओं को बेचने वाली हो सकती है, किसी प्रकार का व्यापार करने वाली भी हो सकती है। ये गृह कार्य या घर का प्रशासन कह सकते हैं, ऐसे कार्य में दक्ष होती हैं। इसे ससुराल के संबंधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो लोग इसके पति से इसके मन मुटाव कराने की योजना अक्सर बनाते रहते हैं। बहुत से आचार्यों के मत के अनुसार अश्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं यानी सांप हैं, इसलिए इस महिला में भी क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है और क्रोध की अवस्था में ये जातिका सांप की तरह फुंफकार मारती है। क्रोध इनकी नाक पर रखा हुआ होता है, ये बात बात में उत्तेजित हो जाने वाली होती हैं और अगर बहुत ज्यादा खराब ग्रहों की स्थिति हो तब भी इस प्रकार के प्रभाव होते हैं, अन्यथा इस प्रकार के अशुभ या गलत प्रभाव नहीं हुआ करते। अगर बहुत ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव दिखाई दे जन्म कुंडली में इस नक्षत्र पर तो पापाचरण वाली कहा गया है, पाप के आचरण करने वाली भी कहा गया है, चकमा देने में माहिर हो जाती है वो स्त्री। तो इस प्रकार था ये अश्लेषा नक्षत्र के सभी चरणों में जन्म लेने वाले जातक या जातिका कैसे होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और चर्चा ज्योतिष शास्त्र पर। नमस्कार।